हेलो स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट टेक्निक है हमारा, ठीक है, रिगार्डिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दैट इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे, ठीक है ना, या इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जिसमें जो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है, या जो टेक्निक है दैट इज इम्यूनोफ्लोरेसेंट, FLUORESCENT, फ्लोरेसेंट एसे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे में, ठीक है। तो जैसे इसमें वर्ड क्या यूज़ किया है, फ्लोरेसेंट, ठीक है ना। तो इस टेक्निक में इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे में IFA में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी इम्यूनो, द वर्ड इम्यूनो इज देयर, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ठीक है। जहाँ पे भी वर्ड इम्यूनो आएंगे देयर विल बी द रिएक्शंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। इम्यूनो वर्ड हमेशा इंक्लूड करेंगे, इट विल बी इन्वॉल्विंग द रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी, ठीक। तो इम्यूनो फ्लोरेसेंट एसे, नाउ अभी तक जैसे हमने रेडियो इम्यूनो एसे में देखा कि हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ को हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड से लेबल करते थे। एलाइजा में हमने देखा जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को हम किसी पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में हम उसको बाइंड करते थे, ठीक है। नाउ दिस टेक्निक इज व्हाट, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे, ठीक है। इसमें क्या है, जो एंटीजन या एंटीबॉडी है हम उसको एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से, एक फ्लोरेसेंट कंपाउंड से हम इसको लेबल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस टेक्निक गोज। So immunofluorescence. So what is immunofluorescence? Immunofluorescence, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या हुआ। सबसे पहले इम्यूनोफ्लोरेसेंस इट इज ए पावरफुल टेक्निक, ठीक है। ये क्या है, इट्स ए पावरफुल टेक्निक जिसमें क्या होता है, दैट यूटिलाइजेस फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन, ठीक है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में या इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इसमें ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं। जो हमारी एंटीबॉडीज़ होगी उसको हम लेबल करेंगे विथ ए फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन। जैसे हमें कोई स्पेसिफिक किसी लिविंग टिश्यू में, ठीक है, या सेल में अगर हमें किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम इस फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंटीजन को या उस स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी कहेंगे, और वी कैन से दिस एज द इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे, ठीक है ना, IFA, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे और इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम एक फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट ए टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक। नाउ फ्लोरेसिन, अब जो इसमें हम क्या करते हैं, एक डाई यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसिन कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरेसिन इज व्हाट, इट इज़ अ डाई विच एमिट्स ग्रीनिश फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट, ठीक है। तो फ्लोरेसिन जो है वो क्या होता है, इसमें हम जो फ्लोरेसिन यूज़ करते हैं, इट इज़ ए डाई, ये क्या है, डाई है जो कौन सी लाइट इमिट करता है, इट इमिट्स ए ग्रीनिश फ्लोरेसेंस, ठीक है। एक ग्रीनिश जो कलर जो है एक ग्रीन लाइट जो है या ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है वो इमिट करेंगे किस में, अंडर द यूवी लाइट। एक यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो फ्लोरेसेंस डाई है वो हमेशा एक ग्रीन कलर जो है वो इमिट करेंगे, ठीक है। इट कैन बी टेकन टू द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ये डाई जो है हम किसको टेक करते हैं, ये हम किसको लेवल करते हैं, these फ्लोरेसिन और द डाई, these आर लेबल्ड टू द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जो एंटीबॉडीज है हमारे पास उसके साथ में हम किसको लेवल करते हैं, इन फ्लोरेसिन को हम लेबल करते हैं, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज समटाइम
used to make viral plagues more readily visible to the human eye. अब इस टेक्निक का क्या फ़ायदा है? इस टेक्निक जो इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, जो वायरल प्लेग्स है ना, ठीक है, जो वायरल प्लेग्स है, ठीक है, किसी भी वायरस के बॉडी में एंटर करने की वजह से जो मान के चलिए जो प्लेग फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है ना, उन वायरल प्लेग्स को हम इजीली मोर रेडीली विजिबल, ठीक है ना, हम उसको विजिबल बना सकते हैं अपनी आइज़ को, टू अवर नेकेड आइज। वो हम इजीली जो वायरल प्लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी में, हम उसको इजीली विजिबल बना सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इम्यूनोफ्लोरेसेंट लेवल्ड टिश्यू सेक्शंस आर स्टडीड यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो हम जब हम इन फ्लोरेसेंस मटेरियल को जब हमें देखना हो तो हम किस चीज़ की यूज़ करते हैं, दैट इज़ हम जब इम्यूनोफ्लोरेसेंट लेवल किसी टिश्यू सेक्शन को जब हमें स्टडी करना हो, ठीक है, किसी कोई टिश्यू है जो हमारे पास दैट इज़ लेबल्ड विथ इम्यूनोफ्लोरेसेंट, हम उसको हमेशा स्टडी कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या था, जो अभी तक पिछले टेक्निक्स हमने रेडियो में उससे देखा या एलाइजा टेक्निक देखा, उसमें उनके कंपैरिजन में हम इसमें जो फ्लोरेसेंस ऐसे है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे में हम एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू स्टडी द टिश्यू सेक्शंस विच आर लेबल्ड विथ फ्लोरेसेंस, ठीक है, या फ्लोरेसेंस। जो हम डाई यूज़ करते हैं, ठीक है, दीज आर द डाई जो हम दीज आर द फ्लोरेसेंट डाइज जो हम लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्लोरेसीन, ठीक है, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लोरेसीन एंड रोडामाइन, ठीक है। तो दीज आर द डाइज विच आर यूज्ड फॉर एज अ फ्लोरेसेंट डाइज, ठीक है, जो हमें किस में हेल्प करता है, इट विल हेल्प अस इन लेबलिंग द पर्टिकुलर एंटीजन और पर्टिकुलर एंटीबॉडी को, ठीक है। नाउ दिस इज द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है, दिस इज व्हाट द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे टू विजुअलाइज, ठीक है, जो स्पेसिफिक टिश्यू सेक्शन है जिसको हमने लेवल किया हुआ है किसी फ्लोरेसेंट डाई के साथ में, उसको हम इस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के साथ में हम देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसमें जो डिजिटल कैमरा सिस्टम वो प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर द ऑब्जर्वेशन ट्यूब्स जहाँ से हम विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। दीज आर द आई पीस, इसमें फिल्टर करंट है, यूवी शील्ड है, ठीक है। जब हम इसको लेबल करेंगे किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल में तो हमें रिक्वायरमेंट होता है एक यूवी लाइट जिसमें हमें विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव और द स्टेज ऑन विच द टिश्यू सेक्शन विल बी प्लेस्ड, ठीक है। और उसके बाद ये कंडेंसर रहा, ये डायफ्रागम रहा, दिस इज द बेस, और माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल सर्किट बोर्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो फाइनली जो लेंस है, ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द सिंपली जो हम माइक्रोस्कोप लैब में यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट ऑलमोस्ट सिमिलर बट वो उसी की तरह है, ठीक है, जिसमें बट इट इज़ अ लिटिल बिट मॉडिफाइड एंड एडवांस, ताकि हम चीज़ों को इसमें फ्लोरेसेंट जो कंपाउंड है उसको हम विजुअलाइज कर सके, ठीक है। नाउ जब हम जो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये टेक्निक जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जब हम देखते हैं इसमें एक डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है, ठीक है। जो डायरेक्ट फ्लोरेसेंस है, इट इज़ व्हाट, it is just a simple and very common procedure in this regard। जो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है ये एक सिंपल और कॉमन प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, इसमें जो एंटीजन है, ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द स्लाइड। एंटीजन को सबसे पहले हम फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे, फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ आर लेड व इट, ठीक है। सबसे पहले हमने स्लाइड पे एंटीजन को रखा, फिर उसके बाद जो फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ आर लेड व इट, फिर उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ है जिसको हमने लेबल किया हुआ है किसके, फ्लोरेसेंट डाई के साथ में, उससे हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। कवर किया, फिर उसके बाद हम स्लाइड इज वॉश टू रिमूव द अनअटैच्ड एंटीबॉडीज़। अब फिर उसके बाद इस स्लाइड को हम वॉश करेंगे, क्यों, ताकि जो एंटीबॉडीज़ जो विच आर नॉट बाउंड, ठीक है ना, जो बाउंड नहीं है वो क्या होंगे, दैट विल बी वॉश्ड आउट। फिर उसके बाद इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, ठीक है ना, विजुअलाइज करेंगे या एग्जामाइन करेंगे अंडर द यूवी लाइट इन ए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। एक फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में हम इसको एग्जामाइन करेंगे अंडर यूवी लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद द साइट हम क्या विजुअलाइज करेंगे, उसके बाद द साइड वेयर द एंटीबॉडी अटैच टू इट्स स्पेसिफिक एंटीजन विल शो ए एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंस, ठीक है। और इस स्लाइड में जहाँ पे यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ बाउंड होंगे, ठीक है, फ्लो लेबल्ड एंटीबॉडी जो बाउंड हुआ है वहाँ पे हमें एक कलर आएंगे, ठीक है, कौन सा कलर, ग्रीन, एप्पल ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है वो हमें उस एरिया में क्या आएगा, एप्पल ग्रीन कलर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। सो इस तरह हम एक डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस को हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। दिस इज़ द टाइप ऑफ डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो यूज़ है, हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। अगर हमें किसी पैथोजेंस को डिटेक्ट करना होगा तो हम उसको डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं बाय दिस टेक्निक एंड देयर एंटीजेंस इन द टिश्यूज़ और इन ए पैथोलॉजिकल सैंपल्स। या हम किसी पैथोजन को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके एंटीजेंस को, ठीक है ना, जो किसी पैथोलॉजिकल सैंपल में या किसी टिश्यू में प्रेजेंट हो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ हाउ द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस फ्लोरोक्रोम लेबल्ड एंटीबॉडी। यहाँ पे जो स्लाइड पे हम एंटीजन को रखेंगे और उसको हम क्या करेंगे, लेबल्ड फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी से उसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको विजुअलाइज करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, इसमें क्या है, इनडायरेक्ट टेस्ट इज ए डबल लेयर टेक्निक, इट इज़ ए डबल लेयर टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, द अनलेबल्ड एंटीबॉडी इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द टिश्यू सबस्ट्रेट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, जो टिश्यू सबस्ट्रेट लिया है किसी स्लाइड पे, ठीक है, दिस इज़ द टिश्यू सबस्ट्रेट, ठीक है। उसमें हम अनलेबल्ड एंटीबॉडी को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो अनलेबल्ड एंटीबॉडी जो है जब हम इस पर अप्लाई करेंगे टिश्यू सबस्ट्रेट को साथ में, ये बाइंड हो जाएंगे इसके साथ में, इस एंटीजन के साथ में बाइंड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीट इट विद फ्लोरोक्रोम कंजुगेटेड एंटी इम्यूनोग्लोबिन सेरम, ठीक है। फिर हम इसमें एक सेरम जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें क्या होगा, एक एंटीबॉडी होगी जिसमें वो एंटीबॉडी जो होगा दैट विल बी लेबल्ड विद ए फ्लोरेसिन और ए फ्लोरेसेंट डाई, ठीक है। ट्रीटेड विद द फ्लोरोक्रोम कंजुगेटेड एंटी इम्यूनोग्लोबिन सेरम, ठीक है। इसमें हम जो फ्लोरेसेंट या लेबल्ड जो एंटीबॉडी है हम उसको इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नाउ तो उसमें हम डायरेक्टली हमने एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया और इनडायरेक्ट में जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों को यूज़ किया, ठीक है। बट यहाँ पे देखें, जो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है दैट इज़ मोर एडवांस दैन द डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस है उसकी क्या एडवांटेज है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस है उसकी एडवांटेज ये है कि सिंस सेवरल फ्लोरेसेंट एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स can bind to each antibody present in the first layer, the fluorescence is brighter than the direct test। अब देखो इनडायरेक्ट में ये है कि जो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, इस पे जो एंटीबॉडीज़ बाइंड थे, ठीक है ना, जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बाइंड थे, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो इनके साथ में बाइंड हुआ, ठीक है, जो विच आर लेबल्ड, ठीक है, विच आर लेबल्ड, ठीक है ना। तो जब इसको इसके साथ में जब लेबल्ड इम्यूनो एंटीबॉडीज जो है वो बहुत सारे बाइंड होंगे, तो जो लाइट होगी जिसके थ्रू हम जब हम विजुलाइज करते हैं तो इन रिएक्शंस में जो ग्रीन लाइट इमिट होते हैं, तो इस केस में इनडायरेक्ट केस में क्या होगा, जो फ्लोरेसेंस होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। डायरेक्ट टेस्ट के कंपैरिजन में जो फ्लोरेसेंट लाइट होगी इमिट होगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। तो यही कहते हैं इसमें कि सेवरल फ्लोरेसेंट एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स कैन बाइंड। अब जो एंटीबॉडीज है उसके साथ में एक एंटीबॉडी पे क्या है, बहुत सारे एपिटोप होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंटीजन के साथ में बाइंड था, बट जब लेबल्ड फ्लोरेसेंट लेबल्ड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी जब बाइंड होगा तो इसके साथ में बहुत सारे बाइंड होंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। जो एपिटोप्स होंगे वहाँ वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ लेबल्ड एंटीबॉडीज़ है वो बाइंड होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट में एक ही एंटीबॉडी बाइंड होता था, तो उसके हिसाब से लाइट जो है वो कम होगा, जो लाइट उसमें इमिट होगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा जब एंटी लेबल्ड इम्यूनोग्लोबिन बाइंड होंगे तो हमें क्या होगा, इसमें जो ब्राइटर जो फ्लोरेसेंस होगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर होगा, ठीक है। सो सेकंड एडवांटेज इज़ दैट इट इज़ मोर टाइम एफिशिएंट, ठीक है ना। ये क्या है, टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है, सिंस इट इज़ ओनली वन सिग्नल लेबल्ड रिएजेंट, ठीक है। और ये क्या है, मोर टाइम एफिशिएंट है क्योंकि इसमें इट इज़ ओनली वन सिग्नल लेबल्ड रिएजेंट। द एंटी इम्यूनोग्लोबिन इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द लेंथी कंजुगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू जो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट है, ये क्या है, इट इज़ मोर टाइम एफिशिएंट, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लेबल्ड, these are the advantages of इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस ओवर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़, ये जो प्रोसीजर है वो इस तरह से जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, ये वाला देखें पहले, यहाँ देखिए जो टिश्यू सेक्शन लिया हुआ है उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके साथ में पहले जो एंटीबॉडीज़ बाइंड होगी वो क्या होगा, अनलेबल्ड होगा। फिर उसके बाद जो लेबल्ड एंटीबॉडी है, फ्लोरोक्रोम लेबल्ड एंटीबॉडी है, वो उसके साथ में बाइंड होते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से बाइंड हो जाता है इसमें। अब प्रोसीजर जो है वो इस तरीके से है, सबसे पहले क्या है, जो प्राइमरी रिएक्शन होता है, ठीक है, जो स्लाइड हमने टिश्यू लिया है उसमें क्या है, एंटीजन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। इस एंटीजन जो है वो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के एंटीजन्स है दीज, ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब एंटीजन उसमें प्रेजेंट होंगे तो द प्राइमरी रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, कि उसमें क्या होगा, जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो उनके साथ में बाइंड होगा, दिस एंटीबॉडीज़ विल बाइंड। जैसे आप इसमें देख सकते हो एंटीबॉडी जो है उसके साथ में बाइंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो सेकंड रिएक्शन जो है वो इसमें कराते हैं, इन विच द सेकेंडरी एंटीबॉडीज़, कौन से सेकेंडरी एंटीबॉडीज़, ये वो एंटीबॉडीज जो दे आर लेबल्ड और कोटेड विद ए फ्लोरेसेंट मटेरियल और फ्लोरेसेंट कंपाउंड के साथ में बाइंड है, तो हम उनको अलाउ करते हैं टू बाइंड विद दिस एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब इसमें ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज़ इन एंटीबॉडीज़ के साथ में यहाँ बाइंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब बाइंड हो गया तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, अंडर यूवी लाइट, ठीक है। जब यूवी लाइट में जब देखेंगे जहाँ जहाँ पे ये रिएक्शंस हुआ है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे हमें क्या होगा, देयर विल बी एप्पल ग्रीन कलर जो है फ्लोरेसेंट या एप्पल ग्रीन कलर जो है वो इमिट होगा, विच डिनोट्स दैट द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे, एंड दिस इज़ द प्रोसीजर कि किस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं। मोस्टली हम जो सेल्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एंटीजन जो है सेल्स में, हम उनको विजुअलाइज करने के लिए ये जो टेक्निक है इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो
ये था इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। सो थैंक यू वेरी मच।